बच्चों के लिए नहीं है। कृपया करके बच्चे इस कहानी से दूर रहें और इसे ना देखें। अगर आपकी उम्र 15 साल से अधिक है तभी इस वीडियो को देखें। मीना जी को एडवांस लेवल का टीवी है। इनका लंबा इलाज चलेगा। अगर इलाज बीच में छोड़ा तो इनकी मौत भी हो सकती है। हम मीना जी को एडमिट कर लेते हैं। 2 से 4 दिन में यह बेहतर हो जाएंगी। उन 50,000 रुपयों में से काउंटर पर जमा करा देता है। मैडम, यहाँ एक लड़की और लड़का आए थे, वो कहाँ हैं? वो तो चले गए। वो लड़का उस लड़की की सफाई कराने के लिए लाया था। तेरी लड़की मीना उस अमित के साथ भाग गई है। मीना अमित के बच्चे की सफाई कराने गई थी हॉस्पिटल में। तू हमारे साथ चल प्रधान के घर। ओ प्रधान, बाहर निकल। अरे क्या बात है, अमित कहाँ है? वो तो दिल्ली गया है। तेरा लड़का अमित की मीना को लेकर भाग गया है। जवान संभाल के बात कर। हम आपको 24 घंटे का समय देते हैं। अगर आपका लड़का अगर नहीं हाजिर हुआ हमारे सामने, हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अब ये पहले से बेहतर है। अमित, क्या आपके जैसा कोई मेरी लाइफ में भी आ सकता है क्या? भाई, अमित और मीना यहाँ हॉस्पिटल में हैं। तू जल्दी से आजा। संभाल इसे। सफाई करा कर आ गई। पुलिस के सामने तुम दोनों को यह बोलना है अमित ने इसके साथ जबरदस्ती की है, वरना तुम दोनों माँ बेटियों में आग लगाकर मार देंगे। इन लोगों के कहने से अमित पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। मीना, कुछ लोग आए थे और उनको लेकर चले गए। प्रधान जी, कहाँ है आपका लड़का? वह लड़का नहीं आया है। इन लोगों को उठाओ और थाने ले चलो। और तभी अमित वहाँ आ जाता है। मीना, मैंने पहले ही कहा था, गलती मान ले। यह लोग वरना हमें जीने नहीं देंगे। जीने तो माँ तू भी नहीं दे रही। तुझे तो सब सच मालूम है ना माँ? इनको छोड़ो और अमित को गिरफ्तार करो। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? थाने चलो, सब पता चल जाएगा। मगर इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? क्योंकि तुम्हारे खिलाफ अपहरण और बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज है। मगर किसने की है रिपोर्ट? मीना के परिवार वालों ने की है। क्या मीना ने भी ऐसा बोला है? मीना से मेरी कोई बात नहीं हुई। तो फिर आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अजी, यह तो अदालत की बात है और अदालत ही तय करेगी। मीना और उसकी माँ गवाही देंगी। हम बोल रहे हैं ना, आप बस इसे गिरफ्तार करो। इंस्पेक्टर साहब, आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? इसे अभी गिरफ्तार करो। हाँ, बिल्कुल सही है, गिरफ्तार करो इसे। लेकर चलो थाने। मीना की सहेली उसे अमित के घर का सारा हाल कह सुनाती है। मीना, अमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? चलो थाने, इसे लेकर थाने ले चलो। और मीना दौड़ते हुए अमित के घर पहुंचती है। छोड़ दो इनको, यह निर्दोष हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। आप इन्हें नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं लेकर जा सकते? इसके खिलाफ अपहरण और बलात्कार का केस दर्ज है। सर, मेरा ही नाम मीना है और अमित ने तो कुछ भी नहीं किया। इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो सारी बदनामी सहन करके मेरा इलाज करवाया है। मुझे टीबी थी। इनकी कोई गलती नहीं है। इनको छोड़ दो। तो आप लोगों ने अपने घर वालों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? सर, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। मुझे तो खून की उल्टी हो रही थी और यह तो मुझे इलाज के लिए लेकर गए थे। मेरा फोन तो घर ही रह गया था और अमित का फोन बाइक से गिरने की वजह से टूट गया था। तुमको मालूम नहीं है तुम दोनों की नासमझी के कारण इस गांव में क्या बवाल मचा है? मीना, तुम पर कोई दबाव तो नहीं डाल रहा ना? आप किसी के डर से यह स्टेटमेंट तो नहीं दे रहे हो ना? जो आप बोल रही हो सबके सामने, क्या आप वह लिखकर देने को तैयार हो? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं लिखकर देने के लिए तैयार हूँ। पक्का? जी हाँ। भाइयों, सब लोग सुन लो। अब यह लड़की अमित के पक्ष में गवाही लिखकर देने को तैयार है। जब यह लड़की खुद इस लड़के के पक्ष में गवाही दे रही है कि इसने कुछ नहीं किया, फिर तो इस लड़के पर कोई केस बनता ही नहीं है। तो अब हम इस लड़के को हर इल्जाम से बरी करते हैं और अमित उन सब झूठे इल्जामों से बरी हो जाता है और पुलिस
वहां से चली जाती हैं। अब मैं क्या करूं अमित? अब तुम अपने घर जाओ और आराम से रहो। आपको क्या लगता है इतनी बदनामी होने के बाद यह लोग मुझे जीने देंगे? मेरे पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं मर जाऊं या फिर इस गांव से चली जाऊं। अगर मैं तुम्हें अपना लूं तो? नहीं अमित, मैं आपके लायक नहीं हूँ। मेरे लिए मर जाना ही सही है, नहीं तो यह दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। मेरे जीवन में इतने दुख है कि मेरे लिए मर जाना या यहाँ से चले जाना ही भला है। मैं तुम्हें इन सब गांव वालों के सामने अपनाता हूँ। और अमित मीना को लेकर अपने घर के अंदर लेकर जाता है। तभी अमित के पिता, अमित तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यह लड़की इस घर में नहीं रह सकती। इस लड़की को लेकर इस घर से बाहर निकल जा। तुझे हम अपनी हर चीज से बेदखल करते हैं। रुक अमित, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं देखती हूँ कौन निकालेगा मेरे बच्चे को। यह मेरे जिगर का टुकड़ा है। नहीं माँ नहीं, अब यह इस घर में नहीं रह सकता। कैसे कर दोगे बेदखल? ना होने दूंगी बेदखल इसे। अपने बच्चे को कैसे निकाल दूं मैं घर से? तू इस घर का नाश कराएगी। नाश यह कर रहा है या तुम कर रहे हो इन लोगों के कहने से? अरे इसने तो अच्छा काम किया है इस लड़की का इलाज करा के। मैं अपनाऊंगी इस लड़की को, तो दुनिया को इससे क्या मतलब है जब मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ इस लड़की को। ठीक है तो अमित की माँ, हम इन दोनों का विवाह धूमधाम से करेंगे। मीना की माँ, तुझे तो कोई ऐतराज नहीं है? प्रधान जी, मुझे क्या ऐतराज होगा? यह तो मीना के लिए और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मीना की शादी अमित जैसे एक नेक लड़के से हो जाए। मीना की माँ, तो किसी बात की चिंता ना करियो। सब अरेंजमेंट हम अपने आप करेंगे। और आज से ठीक 2 दिन बाद मीना और अमित की शादी का दिन ठहराते हैं। ठीक है प्रधान जी। थोड़ी देर बाद अब अमित और मेरी शादी तय हो गई है और यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अमित जैसा भला आदमी मुझे मिलने जा रहा है। मगर मेरा मन फिर भी बहुत उदास है क्योंकि अमित मेरा सच नहीं जानता। वह तो सोचता है कि यह मेरी माँ है और मैं कुमारी हूँ। कल को जब अमित को सच पता चलेगा तो वह जीते जी मर जाएगा क्योंकि वह मुझ पर भरोसा करता है। और शायद मैं अमित को सच बताऊं तो वह मुझे छोड़ दे। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर अमित को बिना सच बताए मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैं अमित को सब सच बताऊंगी, फिर चाहे जो भी हो। और फिर मीना अमित को फोन करती है और मिलने के लिए बुलाती है। क्या बात है मीना, इतनी रात को तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अमित, मैं आपको चाहती हूँ और आपके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मगर मेरी जिंदगी का कुछ कड़वा सच आपको बताना मैं जरूरी समझती हूँ। हो सकता है आप वो सब सुनने के बाद मुझसे शादी ना करो, मगर कोई बात नहीं, मैं सच छुपाकर आपसे शादी नहीं कर सकती। क्या बात है मीना, मुझे साफ साफ बताओ। और मीना अपने पिता के घर से शुरू हुए अत्याचार की कहानी अमित को बताती है कि किस प्रकार उसके पिता ने उस पर अत्याचार किया और उसे पढ़ने नहीं दिया और उसे भूखा रखकर घर का सारा काम कराता था और उसके ना चाहते हुए उसकी शादी उससे 3 गुना ज्यादा उम्र के आदमी के साथ करा देता है। और मीना का वह पति उस पर बहुत अत्याचार करता है और उसे मारता पीटता है और मीना के ना चाहते हुए भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और पैसों के लिए मीना को किसी और के हवाले कर देता है। और मीना अपने आप को बचाते हुए गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और आंखें खुलने पर खुद को रोड पर पड़ा पाती है। और उसके बाद कई आते जाते लोग मीना के साथ दुष्ट कर्म करते हैं और मीना एक बच्चे को जन्म देती है और हालातों से मजबूर होकर मीना मरने की भी कोशिश करती है, मगर उस बच्चे के कारण वह नहीं मरती और उस बच्चे को पालने के लिए
वह सभी कोशिश करती है, मगर भूख के कारण उसका बच्चा मर जाता है। फिर वह औरत जिसके साथ वो अभी रह रही है उसको मिलती है और उसे वह फिर अपनी माँ बना लेती है। और यह दुख भरी मीना की कहानी सुनकर अमित की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब मुझे बताओ अमित, क्या अब भी आप मुझसे शादी करना चाहोगे? और यह सब सुनने के बाद अमित वहां से चला जाता है। आप क्या समझते हैं, क्या मीना को अपने बीते हुए कल की कहानी अमित को बतानी चाहिए थी? क्या अब मीना की सच्चाई जानने के बाद अमित मीना से शादी करेगा? क्या अमित, जो मीना की जिंदगी में एक मसीहा बनकर आया, मीना को उसके हालातों से लड़ने के लिए उसे अकेला छोड़ देगा? अब मीना का जीवन कौन सा नया मोड़ लेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप इस स्टोरी का पार्ट 9 देखना चाहते हैं तो #मीना पार्ट 9 लिखें और हमें बताएं आपको यह पार्ट 8 कैसा लगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि मीना का लास्ट पार्ट जल्द ही आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।